आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे बीच में दोबारा अमिता सिंह जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं विजय पार्क से, और हमारे बीच में मौजूद हैं सीधा। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। नमस्कार मैम, अगर हम बात करें कि अंतिम पड़ाव की तरफ है चुनाव, क्योंकि बिकॉज परसों चुनाव है और आप लोगों का प्रचार प्रसार भी बंद हो चुका है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज आपकी रैली भी रही है, कैसा सैलाब आप लोगों को मिला, कैसा प्यार मिला? मुझे उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं और बहुत अधिकारी हैं, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की रैली में इस तरह का मुझे आशीर्वाद देने आएंगे। मैंने सिर्फ अपने वार्ड के ग्रुप में सहयोग मांगा था और सैकड़ों की संख्या में लोग थे और 70 साल अबव 70 और लेडीज, सब तरह के लोग जो है आज मेरे रैली में थे। और बहुत भावुक पल था मेरे लिए वो, कि इतना मतलब मेरी वजह से उन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को कहीं भी परेशान करूं, लेकिन चुनाव होता है तो मजबूरी है हमारी भी कि हमें भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना होता है। और बेहद सहयोग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। वहीं अगर हम बात करें तो हम आपके क्षेत्र में क्योंकि उत्तराखंड लाइव न्यूज़ जगह जगह वार्डों में जाकर, और किसी को भी नहीं पता चल रहा है, और हम लोग पीछे से फीडबैक ले रहे हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र में जो उनके निवर्तमान पार्षद रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। तो वहीं हम आपके वार्ड में भी पहुँचे थे और हमने कुछ लोगों से फीडबैक लिया, बहुत से बुजुर्ग लोग भी थे उसमें जिनसे हमने बातचीत की, तो बड़ा आपके कामों की लेके काफ़ी तारीफ़ करी उन्होंने कि किस प्रकार से है। तो आपने अपने क्षेत्र जनता के बीच में किस प्रकार से दिलों में जगह बना रखी है? देखिए, मैंने ना क्षेत्र की जनता नहीं है, ये मेरा सारा परिवार है इस समय। ये मैं जनता मानती नहीं इन्हें, मैं इनके परिवार की सदस्य हूँ। कोई मेरा अंकल है, कोई आंटी है, कोई बहन है, कोई भाभी है, इस तरह से मेरे रिश्ते हैं अब इनसे। और वो भी मेरे से बिल्कुल अपना, कोई भी घर का अगर ज़रा सी भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो पहला फ़ोन किसी रिश्तेदार पे नहीं जाता, पहला फ़ोन मेरे पास आता है और सलाह भी मेरे से लेते हैं। कोई भी काम होता है सबसे पहला फ़ोन मुझे करते हैं। तो मेरे लिए अब वो क्षेत्रीय जनता नहीं, मेरा परिवार है और मैं उनके साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह रहती हूँ और उनके सुख दुख में 24 घंटे खड़ी हूँ मैं उनके लिए। आप कहीं भी जान लीजिए, मेरे लिए कोई भी जो है जाति मायने ही नहीं रखती। और मैं तो समझ नहीं आता कि हम इतने छोटे इलेक्शन में या बड़ा इलेक्शन हो, जाति पे जाते क्यों हैं? जातिवाद से अगर इलेक्शन होने लग गए तो बड़ा भारी पड़ेगा आगे समाज को। मैं तो देखो संघ परिवार से हूँ, हमारे यहाँ जाति कभी देखी ही नहीं जाती बिल्कुल भी। हमारे को तो संघ से शिक्षा दीक्षा जो ली है उसमें सिर्फ जो है नाम आता है, आपका नाम है अंजलि, अंजलि जी, बस। हमारा आगे आप कौन है क्या है यहाँ मतलब ही नहीं है हमारे को बिल्कुल भी। तो हमारा शिक्षा दीक्षा उसकी है तो हम लोग कभी देखते ही नहीं। और देखो, मेरे लिए सारे मेरे परिवार हैं तो मैं वहाँ तक नहीं जाती। अगर किसी का भी फ़ोन आ गया रात को 2 बजे आए या सुबह 4 बजे आए तो मैं वहाँ मौजूद होती हूँ बिना कोई भेदभाव किए। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी जाति में मुझे जाना है और दूसरे में नहीं जाना, कभी सोचा ही नहीं हमने उस विषय को बिल्कुल भी। और मैं तो कहती हूँ किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ एक हमारे भाई हैं और नाम नहीं लूँगी, अदर उससे हैं वो, उनको कोरोना हो गया और घर में सभी को कोरोना हो गया। और उनको इतना मेरे से मतलब अजीब लग रहा था बोलते हुए, जैसे उन्होंने बड़ी उससे बोला, क्या आप मेरे को खाना दे देंगी? अरे मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर दी आपने बहन को बोला है अपनी। मैंने लगातार 18 दिन उनके घर में खाना दिया और वो मेरे मतलब परिवार के सदस्य। पहले तो मैं मानती थी, लेकिन उन्होंने उस दिन से मुझे कहा कि मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। मैं तो कभी देखा ही नहीं कोरोना काल में, क्या वैसे क्या ये आपका डेंगू चला, कोई भी काम हुआ तो मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी अपने इन परिवारों की वजह से। बल्कि मेरी बेटी ने एक दिन कहा, मम्मी क्या आपको हमारी चिंता नहीं है अगर कल कुछ आपको हो गया तो? मैंने कहा बेटे वो तो देखो ऊपर वाले ने लिखा है, जैसा होना है वो होना है ना। लेकिन जितनी जिम्मेवारी मेरी आप लोगों के लिए, उतनी जिम्मेवारी मैंने उनके लिए शपथ ले रखी है।
हम लोग शपथ लेते हैं। तो मैम आपने सही बात कही है कि वो समय एक ऐसा था और उस समय पे आप लोगों के कार्यकाल में ये समय देखने को मिला, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रही कि जो हमारी ज़िंदगी का एक अस्तित्व है वो भी सामने निकल के आया। और आपने एक बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, तो बहुत से वार्डों में हमें कुछ जातिवाद भी दिखाई दे रहा है। पर हम इस चीज़ को जानते हैं कि अगर प्रजा है सामने तो हर प्रकार के फूल लगते हैं इसके अंदर, और हर प्रकार के जब फूल लगते हैं तो तभी बगिया बहुत सुंदर लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें मैंने कहा ना, हम इन चीज़ों से बहुत ऊंचे उठ गए। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती जाति या कुछ भी, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, है ना। और हमें बिल्कुल किसी को भी नहीं इस विषय में ही नहीं जाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। और काम करने वाले व्यक्ति को, सेवा करने वाले व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। उसकी सेवा का आधार खत्म हो जाता है। देखो, अगर वो जाति में बांट के सेवा कर रहा है, किसी पर्टिकुलर किसी एक कास्ट की सेवा कर रहा है, तो वो सेवा नहीं है, वो तो स्वार्थ है। देखो, सीधा सीधा स्वार्थ है। आप छोटी जाति बड़ी जाति कोई देख रहे हैं तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप तो फिर अपना स्वार्थ सीधा सीधा ले रहे हैं कहीं ना कहीं। हमने कभी जातिवाद को बीच में नहीं आने दिया, और जब तक जीवित रहूंगी सेवा करूंगी बिना जातिवाद सोचे हुए। बिल्कुल, जनता में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम चुनाव कर रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी वार्ड विजय पार को, अपनी क्षेत्र जनता को चैनल के माध्यम से आप अपडेट करें कि वॉलेट पेपर पे किस प्रकार से चुनाव करना है, किस प्रकार से स्टैंप लगाना है और किस प्रकार से उसको फोल्ड करना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से फोल्ड हो जाता है और वहीं पर वो वोट खराब हो चुका होता है। तो आप चाहेंगे कि उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों को अपडेट करें। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा, क्योंकि ये बैलेट पेपर से है इस बार, और वैसे भी पिछली बार भी बैलेट पेपर से था ये चुनाव। हमारे यहाँ सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि जैसे ये देखिए, ये मेरा ये है बैलेट, और ये मेरा पहले नंबर पे है ना। फर्स्ट नंबर पे मेरा जो है ये कमल का फूल है, ये पहले नंबर पे। और यहाँ पर इसमें जो है मोर लगनी है, जो बॉक्स खाली होगा वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। लेकिन बैलेट को हमेशा यूँ नहीं करना, ऐसे फोल्ड नहीं करना, हमें ऐसे फोल्ड करना है इसको लंबाई में ही, ताकि जो है इसका इम्प्रेशन दूसरे में ना आए। अगर ज़रा सा भी एक लाइन पे भी देखिए, ये लाइन इधर से इधर आ गया तो इनवैलिड हो जाएगा, इधर से इधर आ गया तो इनवैलिड हो जाएगा वो। तो हमें बहुत ध्यान से, और थोड़ी देर अगर 1 सेकंड के लिए हम ये मोहर लगाने के बाद रुक जाए, ताकि जो है ये सूख जाए, नहीं तो इसका गीली स्याही होती है, इसका इम्प्रेशन दूसरी जगह आ जाता है, तो ये हमारा वोट इनवैलिड हो जाता है। और आपको मालूम है, छोटा इलेक्शन है, एक वोट की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। और फिर मैंने यही कहा कि आप सभी बहुत समझदार हैं, हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे भी हैं। और मैं वैसे हर अपने कमरा बैठक में लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। और हमारे यहाँ तो लोग खुद भी अपनी कमरा बैठक कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ देखिए हरिविहार सोसाइटी है, उनके अध्यक्ष और सचिव, और ऐसे ही विजय पार्क नंबर 3 है, हमारे यहाँ नेहरू एनक्लेव है, हमारे यहाँ हरिकुंज है, अपने आप शिव विहार है। लोगों ने अपने आप मीटिंग रखी है मेरी फेवर में आकर के, और खुद ही लोगों को बता रहे हैं कि आपने किस तरह से इसे जो है मोड़ना है और कहाँ कैसे स्टैंप लगानी है, ताकि हमारा एक वोट जो है बिल्कुल जायज़ हो। देखिए, आप ये अमिता जी ने बिल्कुल सही बात कही है। और आपको हालांकि हर उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर हर बार हम आपको अपडेट कर रहे हैं हर वीडियो में, और आपको बताना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि हर बार अपडेट होने के बावजूद भी कार्यकर्ता हो या पार्षद प्रत्याशी हो, वो बार बार हर साल हर बार आपको बताते हैं। फिर भी बहुत से वोट ऐसे होते हैं मैम कि वो वोट कई बार ख़राब हो जाते हैं। पर हमारा भी वोट जिस समय खराब होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उस समय। तो इसलिए हमारा मेन उद्देश्य है कि सभी जनता को हम भी अपने माध्यम से बताएं कि जब भी वोट आप डालें तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और इस तरीके से फोल्ड, हालांकि जब स्टैंप लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा वेट करें, बिकॉज इतनी जल्दबाजी नहीं है, उसको वेट करके उसको थोड़ा सा सूखने दें, उसके बाद उसको इस तरीके से फोल्ड करें। उसको इस तरीके से ना फोल्ड करें क्योंकि ये कहीं और स्टैंप लग जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो उनके नाम के आगे ही उनके जो फ्लावर, जो भी उनका जो थंब है
उसके आगे ही जाके लगेगा। तो बिलाल मैम, आपने बिल्कुल सही जानकारी आपने उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से दी है। जनता से अपील करें कि क्षेत्र जनता घरों से बाहर निकले और क्षेत्र जनता घरों से बाहर निकले अपना जो मतदान है उसका सही प्रयोग करें। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बहुत ही ज़रूरी निवेदन है, अपील है सभी से, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। देखिए हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं कि जैसे वो तो बिल्कुल एक तरफा जीत रहा है, लेकिन अगर हमारा जीत किससे होगी? जीत हमारी वोट से होगी। हम एक एक वोट अपना जो है, घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 के 4 जाएं। ये नहीं कि 2 लोग आ गए, 2 ने कहा कोई बात नहीं, घर से 2 चले गए, 2 सदस्य रह गए। मेरी सभी से विनम्र निवेदन है कि कहीं भी रह रहे हों, जहाँ भी उनके वोट हों, इसी वार्ड में नहीं बल्कि मैं दूसरों से भी करूँगी, हर वार्ड में जो है जाएं और अपने वोट मतदान का ज़रूर प्रयोग करें। और इससे एक एक वोट से आपका जो है दूसरे का जो है नतीजा बदल सकता है। तो आप ज़रूर जाएं, अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर करें। मैम, उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। तो आपने देखा, सीधा हम वार्ड 36 विजय पार्क में पहुंचे थे और जो मिसेस अमिता सिंह जी हैं उन्होंने अपने क्षेत्र जनता का क्या व्यू है वो भी आपसे साझा किया और क्षेत्र जनता से अपील की कि 23 तारीख का चुनाव है और सभी लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास खबर।